ट्रंप के साथ आसिम मुनीर का बैठना, ट्रंप के तलवे चाटना और ट्रंप से भीख मांगना और ट्रंप का विसल डॉग बनना, ये कभी भी चाइना को पसंद नहीं आएगा। अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम काउंट कर ले तो 4 जंगें हमने पाकिस्तान को हराई थी। अब आप सोचो कि पाकिस्तान किस दिशा में, पोर्ट बिका हुआ है, गिरवी है, उनके जितने भी एम्बेसी हैं पाकिस्तान में वो तक गिरवी हैं। पीओके हम लेने को तैयार हैं, डॉक्टर महारंग बलोच लेने को तैयार है। अब आवाज कहां से उठ रही है? सिंध प्रोवांस से उठ रही है। थोड़ा सा हम जियोपॉलिटिकली बात करते हैं। एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है अभी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट। मैं एक ट्राइलेटरल बनता हुआ देख रहा हूँ। ट्राइलेटर है इसका, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे थे अभी रिसेंट बांग्लादेश में। मोहम्मद मुइज्जो से इनकी मुलाकात हुई थी। मोहम्मद मुइज्जो ने बोला, भाई साहब आप लोगों ने जो कांड करके गए थे यहाँ पर, हमारे जो बहनों के साथ जो किया था, माओ के साथ जो किया था, आप माफी मांग लो कान पकड़ के, दोस्ती हम बाद में करेंगे। इशाक डार ने उसके मुंह पर मना कर दिया। मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जैसे हिसाब से आतंकी संगठन को बढ़ा रहा है और अचानक से इशाक डार का इतना बड़ा स्टेटमेंट ना बोलना मुंह पर मोहम्मद मुइज्जो के सामने, कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म का बाज भी बनेगा और साथ साथ एक आलोचना भी बनेगी। और तभी नवभारत टाइम्स इस बारे में बात भी कर रहा है। लेकिन आपने अभी चाइना को जोड़ा और आपने कहा कि भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है और जियो पॉलिटिक्स है वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से आसिम मुनीर ने यूएस में जाकर के ट्रंप का विसल डॉग बन करके उसने भारत को धमकी दी। ट्रंप के साथ आसिम मुनीर का बैठना, ट्रंप के तलवे चाटना और ट्रंप से भीख मांगना और ट्रंप का विसल डॉग बनना, ये कभी भी चाइना को पसंद नहीं आएगा। चाइना ने पाकिस्तान को पाला है, चाइना ने रोटी बोटी दी है। क्यों दी है? क्योंकि चाइना को पता था कि ये मेरा पालतू कुत्ता है पाकिस्तान, मैं जब और जहां भौंकने बोलूंगा तब तब ये भौंकेगा। और जब एक छोटे से कुत्ते को ला करके बड़े तक पाल दिया जाता है, फिर अचानक से वो किसी और का तलवा चाटने लगता है, तो ये चाइना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। भारत की जियोपॉलिटिक्स ना खिसकी है ना खिसकेगी। भारत के ट्रीटी के रिलेशन ना खिसके हैं ना खिसकेंगे। भारत के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं जितने देशों के साथ हैं वो और एनहांस होंगे, वो और ग्रूम होंगे, वो और बेटर की तरफ जा रहे हैं। मेड इन इंडिया और हमारे जो डिजिटल चीजें हैं वो जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में अडाप्ट किया जा रहा है, इसको मैं डेटा के हिसाब से भी आपको दे सकती हूँ कि अभी सबसे ज्यादा आगे हमारा भारत ही चल रहा है। और एक चीज और यहाँ पर, ये चाइना, जैसा आपने बोला यहाँ पर कि चीन के साथ भी खेल रहा है, अमेरिका के साथ भी खेल रहा है। चाइना ने सीपीसी प्रोजेक्ट में $multi-billion का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में समय किया हुआ है। दूसरी तरफ वो चाहता है कि ये लॉयल बना रहे मेरे लिए, चाइना से चाहता है। अमेरिका के साथ में आप दुम हिला रहे हैं असीम मुनीर। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को रगड़ने की कोशिश कर रहा है एक तरफ। राम जी, इम्पॉसिबल। ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम काउंट कर ले तो 4 जंगें हमने पाकिस्तान को हराई हैं, ठीक है। तीसरा जब 1971 का जंग था तो आपको भी याद है, मैंने तो पढ़ा है, मैं 90 की पैदाइश हूँ, तो उसमें पैंट खोल करके पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई थी हमारी सेना के सामने। चूक इंदिरा गांधी से हो गई थी कि उन्होंने बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान से ये नहीं कहा कि तुम सरकार चलाओ, आर्मी हमारी रहेगी और मुस्लिम कंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ये चूक इंदिरा गांधी से हुई है और इसको मानना पड़ेगा, आज नहीं कल, लेकिन गांधी परिवार मानेगा। अब आप सोचो कि पाकिस्तान किस दिशा में, पोर्ट बिका हुआ है, गिरवी है, उनके जितने भी एम्बेसी हैं पाकिस्तान में वो तक गिरवी हैं। और आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी गिरवी है, सुप्रीम कोर्ट गिरवी है। पाकिस्तान में 2 एनजीओ चलते हैं जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, एक वार और दूसरा इस्लामिक मुहिम। ये 2 जो एनजीओ चल रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को ही खोखला कर रहा है। वार और इस्लामिक मुहिम जो 2 एनजीओज हैं वो यूनाइटेड नेशन को
और इंटरनेशनल कोर्ट को जाकर के पाकिस्तान की सारी बेहूदगी और बदतमीजी को ऑन डॉक्यूमेंट और रिटन लेकिन जब आप ऐसा सब कह रही हैं, अब पाकिस्तान पे आप देखो, ये पाकिस्तान को आसिम मुनीर को पता है कि पीओके हम ले लेंगे, ये उसको पता चल चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में जिस हिसाब से पाकिस्तान को हमने धूल चटाया है, आसिम मुनीर को पता है कि हम इनके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीओके हम लेने को तैयार हैं, डॉक्टर महरंग बलोच लेने को तैयार है। अब आवाज कहां से उठ रही है? सिंध प्रोवांस से उठ रही है। आपको पता है अच्छे से, सिंध प्रोवांस में आप सोचो कि अफगान हेल्प कर रहा है। अब अफगान, ये लाइलाहा का रिश्ता चला गया गटर में, तेरा मेरा रिश्ता क्या लाइलाहा। अफगान कौन सा वेंडेटा निकाल रहा है, कौन सा रिवेंज निकाल रहा है? अभी जो 2024 के जून में अफगानी महिलाओं का जो गैंगरेप हुआ, अफगानी महिलाओं का जो मांस बलात्कार हुआ, उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी महिलाओं को भी लूटा गया और फिर उनको बाहर निकाल दिया गया कि चलो तुम पाकिस्तान में नहीं रहोगे, तुम जाओ अपने। यहां तक कि बाहर निकलने के लिए प्रत्येक बच्चे से भी 1.25 लाख रुपए लिया है उन्होंने कि हम बॉर्डर भी क्रॉस करने देंगे, पहले तुम 1.25 लाख रुपए दो तब तुमको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। इवन उनका ज्वेलरी, उनका प्रॉपर्टी और फिर महिलाओं का शरीर सब लिया उन्होंने। तो अफगान जो है वो सिंध प्रोवांस को हेल्प कर रहा है, डॉक्टर महरंग को पूरी दुनिया हेल्प कर रही है, भारत हेल्प कर रहा है, और पीओके तो हम लेकर रहेंगे। तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्या है भारत के सामने? लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां से महरंग बलोच हो गई, हाँ। यहाँ से नाज़िया इलाही खान हो गई, सब जानते हैं क्या हो रहा है। ये असीम मुनीर को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को परमाणु बम से उड़ा देगा? धमकियां तो ऐसी दे रहा है वो। नहीं, ये तो चीखें निकल रही है ना, ये तो दर्द निकल रहा है। आप मुस्लिम गलियों में जाइए, अब आप मेरे साथ चलो, अब ऐसे ऐसे करके देखेगा, अब आपको ए क्यों देख रहा है, तो वो आपको ही गाली दे देगा, ए लड़की लेके घूम रहा है, कौन है तेरी। तो ये मुसलमानों का नेचर है कि जब भी आप उसको रेड हैंडेड पकड़ते हो, जब भी आप उसको रंगे हाथ पकड़ते हो, तो वो अपनी जोर आवाज से आपको दबाने की कोशिश करता है। बेसिकली वो अंदर से डर रहा होता है कि अरे इसने तो देख लिया कि मैं इसके साथ चल रही महिला का अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, एक्सरे कर रहा हूँ, इसके शरीर के मूव्स और ग्रूव्स देख रहा हूँ, तो इसने मुझे पकड़ लिया, अब जल्दी से जोर आवाज कर दो ताकि सामने वाला डर जाए। तो आसिम मुनीर वही कर रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। आसिम मुनीर को पता है कि वो खोखला है, वो भीख नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। आप सोचो, पाकिस्तान की महिलाएं यूएई जाकर के मक्का मदीना के बाहर हिजाब पहन करके भीख मांगती हैं, और उनका हाथ पकड़ करके निकालता कौन है? मोहम्मद बिन सलमान निकालते हैं, चलो निकलो। वो रेफ्यूजी का वो फ्लाइट जो है वो बुक करवाते हैं और भर भर करके भेड़ बकरियों की तरह, गधेड़ों की तरह वापस भेजते हैं कि पूरा माहौल गंदा कर दिया है। मैं जो अभी आबू धाबी गई थी, उसमें मैंने वहां पर जो अरबी लोग थे, शेख लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप यकीन करें कि यहाँ पर आकर के ये लोग पापड़ तल करके और चकली बेचते हैं यहाँ पर। अब आप सोचिए कि हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। अब आप इंडोनेशिया चले जाओ, उसके बाद फिर आप जर्मनी चले जाओ, उसके बाद आप इटली चले जाओ। मेरी अभी आई थिंक 14 दिन पहले मैं इटली के एफएम रेडियो पे बैठी थी, वहां पर मुझे पता चला कि प्रत्येक पाकिस्तानी लड़के वहां पर भी जा करके वो मोलेस्टेशन कर रहे हैं और वो अरेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी में अभी 3 दिन पहले लड़का अरेस्ट हुआ है, उससे जब पूछा गया है, मोहम्मद आई थिंक अल्ताफ, हाँ मोहम्मद अल्ताफ नाम था उसका, 3 दिन पहले की बात है, जब उससे वहां के कॉप ने पूछा कि 11 साल की बच्ची, तो कह रहा है हमारे इस्लाम में तो जायज है, ये रेप है, ये मॉलेस्टेशन है, हमने वहां मदरसे में पढ़ा नहीं। तो आसिम मुनीर को पता है कि वो भी खोखला है और उसका देश भी खोखला है, भीख के कटोरे में वो देश बना है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व क्या है, उसकी दुर्गति क्या हो सकती है, भविष्य जानता है वो। और चीन जिस तरीके से उसकी लॉयल्टी की समय परीक्षा ले रहा है और यह भी मॉनिटर कर रहा है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान अमेरिका को शह दे रहा है अपनी जमीन पर, आने वाले समय में ये दो महाशक्तियों के बीच में किस तरीके से पिस जाएगा, शायद पाकिस्तान को ये इस समय एहसास नहीं हो रहा। मुल्ला मुनीर लगातार गीदड़ भभकियां दिए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर हम परमाणु हथियार से हमला कर देंगे। हिंदुस्तान को परमाणु हथियार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोटा सा मुल्क है, दुम जैसा पाकिस्तान, वहां पर 4 ब्रह्मोस अगर गिर जाएं तो उसका सफाया पूरी तरीके से तय हो सकता है।